हंस और हंसनी दोनों जोड़े से रह रहे थे और भी बहुत सारे पक्षी थे, लेकिन मुख्य रूप से हमें जो है हंसों के जोड़े से जो है कथा को जोड़ के चलना है और उन्हीं हंसों की कथा जो है हम लोग यहाँ श्रवण करेंगे। तो कवि कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में एक सुंदर सुखद सरोवर था। पथा एक कारण जो अंधेरा बड़ी मनोहर था। अपने इसी भारतवर्ष के उत्तर और पश्चिम दिशा में एक बहुत ही अच्छा सरोवर था। स्वच्छ निर्मल जल भरा हुआ है, उसी में बहुत सारे पक्षी वहां रहते हैं, सुंदर कलरव करते हैं, अपनी अपनी भाषा में कुछ गान भी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक सुहावना दृश्य है, अत्यंत रमणीक और मनोहर लग रहा है वह सरोवर। हरा भरा सब आसपास का संपूर्ण मैदान है और उसी सरोवर में कि वन में बसते थे बहु पतंग, वन में बसते थे बहु पतंग जो शोभा और बढ़ाते थे। सुंदर जोड़े वन सुख और उसी जंगल में जो है जहाँ पर वो सरोवर था, बहुत ही अच्छे अच्छे पक्षी थे, नाना प्रकार के पक्षी सब आपस में घूम रहे हैं। हिरण है, शेर, चीते सभी आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, जो उसकी शोभा अत्यंत अच्छी लग रही है, बिल्कुल प्राकृतिक मनोहारी दृश्य। और उन्हीं में पक्षियों के बीच सुंदर सा एक हंसों का जोड़ा रह रहा है और अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। भैया एक बार की बात है, उत्तर पश्चिम का जो इलाका है भारत का वो वैसे ही मरुस्थल है। तो गर्मियों के मौसम में कभी कभी वहाँ पानी की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि कई महीनों तक वहाँ पानी की कोई आसार ही नहीं दिखती। इसी तरीके से एक ऐसा समय आया जब संपूर्ण जंगल में अकाल पड़ गया। हर एक चीज वहाँ पर जो है सूखी जा रही है, जितने भी वहाँ के पेड़ हैं, पौधे हैं, घास हरी भरी सब सूखा जा रहा है। धीरे धीरे उस तालाब का जो जल है वह भी सूख गया। वहाँ के पशु पक्षी जो है वो बेचैन रहने लगे, क्योंकि जल ही जीवन है और अगर जल ही नहीं रहेगा तो कोई भी प्राणी या कोई भी जीवधारी कैसे जीवित रहेगा। तो धीरे धीरे वहाँ अकाल पड़ गया और कुछ नहीं बचा। तो उनमें से कुछ पक्षी जो है वो सोचने लगे कि अब चले कहीं दूसरी जगह। एक बार पड़ा भीषण अकाल, पंछी उड़ उड़ कर जाने लगे। सर सूख गया कई छटा, तब नए मुकाम पर जाने लगे।
पक्षी जो है सभी उड़ उड़ करके जाने लगे, एक दूसरे की छोड़ते हुए, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है और सब अपने अपने नए स्थान को जाने लगे। कहीं देखेंगे जहां पर बढ़िया सुंदर सा जल होगा वहां रुकेंगे चल करके। परंतु उनमें से जो हंसों का जोड़ा था वो जो है अपना तालाब छोड़कर, सरोवर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। और बात भी भैया सही लिखी हुई है कि अपनी मातृभूमि अत्यंत प्रिय होती है सभी को, क्योंकि कहा भी गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी, जननी अर्थात माता, और जन्मभूमि यानी जहां पर हमने जन्म लिया। ये दो चीजें जो है ये स्वर्ग से भी उत्तम बताई गई है। इसीलिए सत्य ही बात लिखी है जो संतों ने लिखी है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन अब स्वयं आप लोग ही विचार कीजिए कि जब कहीं जल ही नहीं है, सब जगह सूखा पड़ा हुआ है, तो कोई कितना भी क्यों न हो अपनी मातृभूमि से जुड़ा, कितना भी प्रेम न करता हो, परंतु अंत में तो उसको जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता खोजने जाना ही पड़ेगा ना। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं संभाल सकती। भूख में व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता। एक बात और बताना कही है कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने झूठो भात। व्यक्ति को अगर नींद बहुत तेजी से लगी है तो खाट चाहे जैसी हो, प्रेम पायो अगर हो चाहे ना हो, फिर भी नहीं देखा जाएगा, सीधे सो जाएगा। और भूखा व्यक्ति है तो भोजन चाहे झूठा हो, चाहे गंदा हो, चाहे जैसा हो, भूख एक ऐसी चीज है जो हर एक काम करवा देती है। तो जब हंस जो है वो बहुत ही परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा कि कहीं हम लोगों को भी अपना नया ठिकाना ढूंढना चाहिए। तो उनमें से हंसी बोली कि हे स्वामी, अब कितने दिन यहाँ रुक पाओगे? हंसी क्या कह रही है कि हे नाथ चलो और चले कहीं, यूं कब तक कष्ट उठाएंगे, यूं कब तक कष्ट उठाएंगे, बिन पानी भोजन बिना रात बोलो कैसे जी पाएंगे। हंसी बोली कि हे नाथ, अब कहीं और चलते हैं, बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं प्राण, अगर आप कहीं चलोगे नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, अब रहा नहीं जा रहा, कहीं अवश्य चलिए, जल्दी चलिए, बिना भोजन और पानी के जो है कब तक जिएंगे। तो हंस बोला प्रिय धैर्य धारण करो, कुछ समय में वर्षा अवश्य होगी। हंस जो है अपनी नारी को परखना चाह रहा है, और बाबा गोस्वामी जी भी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र नारी, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा जो होती है वो आपातकाल के समय में ही होती है। अगर आपातकाल में जो है ये चारों आपका साथ दें
तभी ये सच्चे कहलाते हैं। इसलिए हंस कहता है थोड़ी देर और रुको, हो सकता है वर्षा हो जाए, हो सकता है परमात्मा हम सबकी सुन ले। कुछ दिन और बीते और जब हंस भी व्याकुल हो गया तो क्या कहता है कि यदि हंस तैयार हुआ, उड़ चला पिया को साथ लिए। तैयार हुआ और दोनों ही साथ में चल दिए। उड़ते उड़ते एक सरोवर के पास पहुंचे। उतरिए तुरंत सरोवर तीरा, पंख छाड़े रहे नीरा। दूर से एक सरोवर दिखाई दिया और उस सरोवर में जब वो अपने पंखों के द्वारा बहुत ही नजदीक पहुंचे तब देखा कि उसमें पानी ही नहीं है। दूर से जो है वो कीचड़ भरा हुआ था, बिल्कुल अंतिम मिट्टी ही थी, जल तो था नहीं कि हंस उसमें रुक सके। और भगवान सूर्य की किरणों के द्वारा वो चमक रहा था। तभी दूर से आभास हुआ कि हो सकता है जल हो। पास आके देखा तो फिर से निराशा हाथ लगी कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, कीचड़ है। दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर इसी के किनारे विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे और बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आगे जल मिलेगा कि नहीं। परमात्मा की इच्छा होगी तो जल अवश्य मिलेगा। परंतु अचानक जो है हंसी जो है उसको कुछ चमकीली हुई चीज दिखती रही है। तो हंसी को क्या समझ आया कि ये जो चमक रहा है ये मोती है, जबकि वो मोती है नहीं। वो चमक दिखा तो हंसी ने क्या कहा कि हंसी की नजरों ने तब तक तो चमकीले मोती देखे। तुम खा लो तुम ज्यादा दिन से और जब उसको दो चमकीले मोतियों की तरह से कुछ दिखाई दिया तो हंसी बोली, हे स्वामी तुम बहुत ही दिनों से भूखे हो और इन्हें खा लो। तो जब हंस ने कहा नहीं तो हम दोनों मिलकर के खाते हैं। हंसी कहती है नहीं दोनों ही तुम खा लो। हंस प्रेम वश कहता है नहीं तुम दोनों खा लो, क्योंकि बहुत दिनों बाद परमात्मा ने मेरी सुन ली है और अंत में जो है हमको मोतियां ही मिल गई और हंस का आहार तो भैया मोती ही है।
ऐसा कहते कहते दोनों ने जैसे ही मोती खाने का प्रयास किया तो क्या होता है, कवि का कहता है, जब दोनों ने चोंच चलाई मुख में मोती आई, बड़ी एक चीख सुनाई, बड़ी एक चीख सुनाई। बोला है कोई है किसने किया है अत्याचार, कैसे जियोगा है जीवन बना है मुझ में हारे, तुझको कुछ ना पड़े दिखाई, कैसी विपदा आई बड़ी चीख सुनाई, बड़ी चीख सुनाई। कुछ भी समझ न पाई, बड़ी चीख सुनाई। जब उन दोनों ने चोंच चला दी और उन्हें पहले से भैया नहीं पता है कि ये मोती है कि क्या है, जैसे ही उन्होंने चोंच चलाई दोनों के मुख में वो जो मोती मान रहे थे वो दोनों वस्तुएं तो आ गई, परंतु जैसे ही चोंच उन्होंने वहां पर जल में पहुंचाई थी तुरंत ही वहां का सारा कीचड़ लाल हो गया। भैया ये मोती नहीं थे, ये एक कछुआ था जो उसकी आंखें मोतियों की तरह से सूर्य के प्रकाश में चमक रही थी। कछुए की आंख को वे दोनों का जोड़ा जो है वो गलती से मोती समझ बैठा, तो जैसे ही चोंच उनकी लगी तुरंत ही उसके नेत्र चले गए और खून की धारा बहने लगी, कीचड़ सारा लाल हो गया। कछुआ कराह कर बोला। और इसी बीच कुछ दानदाताओं की सूची है। आप हैं दादा अमित पाल, ये जादीपुरवा से 151 मुद्राएं, और नौमी लाल प्रजापति ये कांची बेटा से इनके द्वारा 101 मुद्राएं, और आप हैं श्रीमान रोहित वर्मा मानिकपुर से, इनके द्वारा 200 मुद्राओं का दान हुआ है। मास्टर रामचंद्र
ये मानिकपुर निवासी 201 मुद्राएं, और पंडित पुटान पाठक जी ये भगौली तीर्थ के निवासी, इनके द्वारा 511 मुद्राओं का दान इस राम कथा में हुआ है। आप हैं दादा श्री रामकृष्ण पाल जी ये मानिकपुर निवासी, इनके द्वारा 501 मुद्राओं का दान श्री राम कथा में हुआ है। और आप हैं दादा श्री देशराज वर्मा जगदीशपुर 151 मुद्राएं, और आप हैं श्री रामकरण बसंतपुर 100 मुद्राएं, और श्री रामकरण गुप्ता मानिकपुर 101 मुद्राएं, श्री प्रमोद कुमार जी दशरथपुर 100 मुद्राएं, श्री श्रवण कुमार वर्मा ग्राम उमरहर से 501 मुद्राएं, श्री अनिल कुमार वर्मा जी मानिकपुर से 301 मुद्राएं, श्री दिलीप कुमार वर्मा जी दशरथपुर से 101 मुद्राएं, और यह भैया अंशपाल अमलोरा से 151 मुद्राएं। ये सब दान श्री राम कथा में हुआ है। आप सभी भक्तजनों को श्रीमन नारायण से सर्व मंगलमय जीवन की कामना, लक्ष्मी नारायण भगवान सर्वदा कल्याण करते रहे, वैभव ऐश्वर्य प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जब उधर चोंच लगी और कछुए की दोनों नेत्र चले गए, कछुआ जो है अत्यंत व्याकुल हुआ, रोने लगा, और रोते हुए जैसे ही कछुए को खून की धारा देखी, इतना कराह रहा है कि बेचारे के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। दोनों ही हंस और हंसनी जो है कछुए से क्षमा प्रार्थना करने लगी कि हे कच्छपराज, क्षमा कर दीजिए, मैंने भूलवश जो है आपके नेत्र पर प्रहार कर दिया है। ये सूर्य के प्रकाश में मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन सी चीज है, मोतियां हैं अथवा कुछ और है, नेत्र है। अगर मुझे जरा सा भी भान होता कि इस कीचड़ में आप पड़े हुए हैं, तो मैं बिल्कुल भी अपनी चोंच चलाने के लिए उस इच्छा से, भोजन की लालसा से यहाँ कभी नहीं आता। नाना प्रकार से हंस और हंसनी जो है विनय कर रहे हैं कछुए से। कछुआ रो रहा है, और अचानक कछुआ जो है गुस्से में बोल पड़ा। क्रोध करके कछुआ बोलता है कि हे दुष्टों, क्षमा कर दूं तुम्हें, मेरे नेत्र ले लिए हो, इसके बाद मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। और बहुत ही क्रोध में बोला कि हे मेरे नेत्र हरने वालों, और तुम भी अंधे हो जाओगे, और तुम भी अंधे हो जाओगे। है शाप मेरा तुम दोनों को जब जन्म दूसरा जो है शाप दूंगा, क्षमा नहीं कर सकता, तुम दोनों अपने अगले जन्म में अंधे हो जाओगे। जिस प्रकार तुम दोनों ने मेरी नेत्र लिए हैं, इसी प्रकार तुम दोनों के नेत्र चले जाएंगे। 2 नेत्रों के बदले में 4 नेत्र लूंगा तुम्हारे, 2 तुम्हारे हंस और 2 हंसनी के। जब बहुत ही क्रोध किया, अंत में हंस हंसनी भी दुखी हो गए। हंसी डर गई और बोली कि स्वामी अब क्या किया जाए। हंस बोला कुछ नहीं किए। हंस मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हंसनी ने कहा आप हंस क्यों रहे हैं, इसने हमें श्राप दिया है और आप हंस रहे हैं। हंस बोला अरे प्रिय, भविष्य की चिंता को लेकर मैं अपना वर्तमान क्यों खराब करूं, वर्तमान में जीवित रहिए। कल भी चर्चा में मैंने आपको सभी को बताया था कि वर्तमान में ही जीवित रहिए, वर्तमान में भविष्य की चिंता करने से क्या फायदा। जैसे एक ब्राह्मण का जीवन होता है, संत का जीवन होता है, भिक्षा मांगता है तो केवल आज का भोजन मांगता है, कल की व्यवस्था कल देखी जाएगी।
तो आज जितना है उसी में संतोष करिए। यही सोच करके हंस जो है वो प्रसन्न है। फिर हंस कहता अब हम जो है इसको साथ ले चलेंगे, जहाँ हम रहेंगे वहाँ ये कछुआ रहेगा। हंसी चौंक करके बोल पड़ी, इसने हमें साथ दिया है और तुम इसको साथ लेकर के चलोगे? हमने इसके नेत्र फोड़े गलती से, इसने मुझे जानबूझ करके साथ दे दिया, अपना बदला चुका लिया, फिर भी हम इसे साथ रखेंगे? अरे नहीं, क्यों साथ रखेंगे? तो हंस बहुत ही सुंदर जवाब दे रहा है। आप सभी हंस की बात का अनुसरण करिए, शिक्षा लीजिए इसी कहानी से। हंस कह रहा है कि प्रिय, अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह नेत्रों के अभाव में मर जाएगा। तो एक अपराध हमसे जानबूझ करके हुआ है, इसके नेत्र चले गए हैं, और दूसरा अपराध जो है वो अनजाने में फिर से हो जाएगा। यानी हम जानते नहीं थे, भूल से नेत्र ले लिए तब तो ठीक है, अपराध हो गया। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये बेचारा देख नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा, तब एक अपराध ये वाला तो जानबूझ करके हो जाएगा। जानबूझ करके कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए, पाप होता है। तो यहाँ से यही आप सभी शिक्षा लीजिए कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो क्या करना, ये उसका धर्म है, आप अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। अरे कम से कम दूसरे के साथ, दूसरे के चक्कर में हम तो ना खराब हों, अपना कर्म करते रहिए। तो जब इतना कहा तो हंसी की समझ में बात आई, और हंसी ने कछुए से कहा ठीक है स्वामी, साथ ले चलते हैं। तो करते क्या है दोनों, कछुए को लकड़ी पकड़ा कर आकाश मार्ग से जब भी चले, कछुए को लकड़ी पकड़ा कर आकाश मार्ग से जब चले। और कहा कि हे कच्छपराज, इस लकड़ी को अपने मुख में दबा लो। और दोनों हंस और हंसनी जो है अपने पंजों में उस लकड़ी को पकड़े हैं, और वही लकड़ी पकड़े पकड़े चल रहे हैं। तभी एक जंगल के ऊपर से निकले, जो जंगल पूर्ण रूप से जल रहा है, वो जलता हुआ जंगल। जब वहां पहुंचे तो कछुए के जो नेत्र है उनमें पहले से ही घाव है, और उन घावों में जैसे ही जलते हुए जंगल का धुआं लगा, कछुआ अचानक से जो है वो चिल्लाने लगा। अब ये आप देखिए कि हंस तो सोच रहे हैं कछुए की जिंदगी बच जाए, जीवन बचा लिया जाए, परंतु मनुष्य का सोचा, प्राणियों का सोचा होता कहाँ है? होता तो वही है जो परमपिता परमात्मा चाहता है। कहा गया है कि प्रभु चीती चित होता है, मन चीती नहीं हो। जो आपका मन सोचेगा वो नहीं होगा, होगा वही जो प्रभु चाहता है। गोस्वामी बाबा श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा,
प्रभु का ही सोचा हुआ होता है, मनुष्य का नहीं। हंस तो सोच रहे हैं कि मैं इसका जीवन बचा लूं, परंतु श्रीमन नारायण को ये तो मंजूर ही नहीं है कि उसका जीवन बचे। ये प्रभु की लीला है भैया। और जैसे ही धुआं कछुए के अंदर गया तो होता क्या है कि जब धुआं श्वास से कछुए की भीतर आने और जाने लगा, जब धुआं श्वास से कछुए की भीतर आने और जाने लगा, और लगा नेत्र के घाव में हो बधेर लाने लगा। और जैसे उसके नेत्रों में घाव जो है उनमें धुआं गया, तुरंत ही वो अकुड़ा करके चिल्लाया। और इसी बीच हमारे खोज गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी भक्तगण पूज्य सदगुरुदेव जी के द्वारा श्री राम कथा का अमृतमयी चर्चा का रसास्वादन कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। इसके पश्चात की शेष कथा जो है वो रात्रिकालीन मेला में आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दो बार परमात्मा का पावन नाम, तत्पश्चात वाणी को विराम। राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजनो हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजनो हरि का प्यारा नाम है। आप सभी श्री राम कथा का स्वागत करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।